हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आप लोगों का यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं दशमलव भिन्न का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूं। एक से लेकर कहाँ तक करा चुका हूं? 93 तक करा चुका हूं। 94 से शुरू कर रहा हूं। मैं इस समय कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलिएगा और मैं आप लोगों के लिए सदा आभारी रहूंगा। और क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद में समझ में आता है तो लाइक करिए, ये नहीं समझ में आता है तो कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसमें सीधे सीधे कुछ करना नहीं है। इसमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या भिन्न कौन सा है, तो इसमें ये देखना है कि आपका अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर एक का ही अंतर है, 19, 20, 24, 25 और 34, 35। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करिए, सीधे सीधे क्या करेंगे, जो सबसे छोटी भिन्न है, जो अंश में सबसे छोटी संख्या है 15, 19, 24 और 34, अगर एक एक का अंतर आता है, दो दो का अंतर आता है, यदि भिन्न में अंश तथा हर में अंतर समान हो तो जिस अंश में संख्या छोटी हो वही भिन्न छोटी होती है। क्या है, जब चाहे एक का अंतर हो, दो का अंतर हो, तीन का अंतर हो, चार का अंतर हो, पांच का अंतर हो या माइनस का अंतर हो, मतलब इस तरह से ऐसे लगातार किसी भी संख्या का अगर अंतर समान आ रहा हो, मतलब इसका भी एक आ रहा हो, इसका भी एक आ रहा हो, इसका भी एक आ रहा हो, इसका भी आ रहा हो, या इसका दो आ रहा हो, दो आ रहा हो, तीन आ रहा हो, चार आ रहा हो, अगर अंतर समान आ रहा है तो समझ लीजिए जो अंश का मान आपका सबसे छोटा है वही आपका भिन्न आपका हो जाएगा। तो भिन्न आपका क्या है, सबसे छोटा आपका क्या हो गया, 15/16। तो आपका आंसर हो जाएगा 15/16। ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी भिन्न कौन, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है ये। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे लिखा है 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9। बड़ी पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या है, जो छोटी है उसको काट देना है, और जो बड़ी है उसी को लेना है। कैसे करेंगे, पहले इससे तुलना करेंगे, इसका इससे और इसका इससे तुलना करेंगे। 9 त्रिक 27 होता है और 7 दूनी 14 होता है। बड़ी पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या को काटेंगे। बड़ी पूछ रहा है तो छोटी को नहीं लेंगे, ठीक है। 9 त्रिक 27 और 7 दूनी 14। 9 देखिए, अब 9 त्रिक 27 और 7 दूनी 14, इसका मतलब ये अब नहीं लेंगे, क्या है, इसको नहीं लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 13 तिया 39, 7 चौक 28 और 13 तिया 39, इसका मतलब आपको ये छोटी वाली नहीं लेंगे। अब ये बचा, इसका तुलना इससे करेंगे, 11 तिया 33 और 7 छक 42, मतलब ये बड़ा हो गया, इसका मतलब अब ये नहीं लेंगे, अब ये लेंगे। 11 सते 77 और 9 छक 54, 11 सते 77 और 9 छक 54, इसका मतलब 54 कम है और 77 ज्यादा है। इसका मतलब आपका बड़ी घात कौन सा आ गया,
आपका बड़ी घात आ गया, बड़ी भिन्न हो गया, सॉरी बड़ी भिन्न क्या हो गया 7/9 आपका इस तरह से। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन रहते। पहले एक बार और समझा देता हूँ क्या है। पहले क्या इससे तुलना करेंगे, पहले इसका तुलना करेंगे 7 त्रिक 21 और 9 त्रिक 7 दूनी 14 और 9 त्रिक 27। तो ये बड़ी है तो क्या करेंगे, पहले इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से समझाता हूँ। क्या करेंगे 9 त्रिक 27 और 7 दूनी 14, इसका मतलब छोटी वाली को नहीं लेंगे, बड़ी वाली को लेना है, इसको लेंगे, काट दिया, इसको नहीं लेना है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 7 चौक 28 और 13 तिया 39, 7 चौक 28, 28 ये हो रहा है और 13 तिया 39, 39 हो रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब इसका गुणा इससे करेंगे 11 तिया 33 और 7 छक 42, इसका मतलब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। अब इसको देखिए 11 से 77 और 9 छक 54, इसका मतलब 77 वाली बड़ी, 77 बड़ी हो गया, 7 और ये 9 छक 54 हो रहा है। तो कौन सा बड़ी है, बड़ी है 77 वाली, तो आपको 77 वाले लेना है। 77 में भिन्न कौन सा आ रहा है, ये देखिए 7/9, तो ये हो जाएगा 7/9, सॉरी ये 7/9 आपका सी वाला ऑप्शन सही है। क्या है 7/9, तो सी वाला ऑप्शन है 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 है। शांत रहो। निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब होता है अवरोही, याद रखिए अवरोही मतलब कि पहले बड़ी संख्या लिखना है, पहले बड़ी फिर उससे छोटी, बड़ी से छोटी की तरफ, ये हो जाएगा। क्या है, पहले बड़ी लिखेंगे उससे बाद छोटी लिखेंगे, और वही का मतलब है पहले बड़ी संख्या लिखेंगे उससे बाद छोटी संख्या लिखते हुए जाए, बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे। अब देखिए ये एक, पहले एक ही ले लेंगे, पहले ए ऑप्शन ही लेंगे। इसमें दिया हुआ इनमें से कौन सी अवरोही क्रम में है, मतलब बड़े से छोटे क्रम में लिखा है। तो पहले एक ऑप्शन को ले लेते हैं, सीधे एक ऑप्शन ऐसे ले लीजिए, क्या है 5/7, 9/11 और 7/9 और 3/5। तो क्या करेंगे, पहले बड़ी वाली लेंगे, क्या करेंगे 7×9 = 63 और 11×5 = 55। तो आपका ये बड़ी हो गया, 7×9 वाली संख्या बड़ी है तो इसको नहीं लेंगे इसको। अब इससे तुलना इसके करेंगे, 11×7 = 77 हो जाता है और 9×9 = 81, इसका मतलब बड़ी ये है आपकी, इसका मतलब ये अब नहीं है। अब इसका तुलना इससे करें 11×3 = 33 और 9×5 = 45, 9×5 = 45, इसका मतलब आपका ये नहीं है। तो आपका सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी ये है। अब इसमें बड़ी वाली आप देख लीजिए, देखिए इसमें इस संख्या में नहीं है सब, अब इसमें भी नहीं है, सबसे पहले बड़ी वो इसको काट देंगे। अब इसमें 2 में मिल रहा है, 2 मिल रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब एक हम लिख चुके हैं। अब क्या है, एक लिख चुके हैं तो इसको अब नहीं लेंगे, अब 3 से तुलना करेंगे, सिर्फ 3 से तुलना करेंगे, 3 से तुलना करेंगे 7×7 = 49 हो जाता है और 9×5 = 45, 7×7 = 9×5 = 45, इसका मतलब बड़ी ये है। क्या है, बड़ी ये है, इसका मतलब ये आप नहीं लेंगे, इससे अब इससे तुलना करेंगे 9×3 = 27 हो जाता है और 7×5 = 35, 27, तो इसका मतलब 35 वाला बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे, आपको ये इसका लेना, इसका मतलब इसके उससे छोटी कौन सा है, ये है, ये सबसे बड़ी है फिर उससे छोटी है, इस तरह से आए, मतलब ऐसे करके ये इस तरह से लगेगा, इस तरह से। अब इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए उसके बाद में 7/9 आ रहा है, तो 7/9 इसमें आ रहा है, इसका मतलब अब ये नहीं है, आपका आंसर ये सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार और देखिए, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में लिखा। अवरोही का मतलब सबसे बड़ी से छोटी क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी उसके बाद छोटी। तो क्या करते हैं, पहले एक ऑप्शन को ले लेंगे, यही लेते हैं ऑप्शन में ले लेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे,
तो 11 5 55 और 7 9 63, इसका मतलब बड़ी ये दिख रहा है, बड़ी ये है तो इसको नहीं लेंगे, इसको अब नहीं लेना है। अब इसका तुलना इसमें 11 से 77 और 9 9 9 81, इसका मतलब ये है, ये नहीं लेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 11 3 33, अंश वाले को ही मानेंगे, अंश वाले को ही लेंगे। 11 3 33 और 9 5 45, इसका मतलब ये 33 ये 45, इसका मतलब बड़ी कौन है आपका, बड़ी ये है, ये पहले नंबर पे रहेगा। तो पहले नंबर पे रहेगा, ऑप्शन में चेक करेंगे पहला नंबर कौन सा है, देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। अब दो में मिल रहा है, 9/11 9/11 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब अगला देखेंगे। अब इसको काट दिया, इसको सॉल्व कर चुके हैं, एक मिल चुका है। अब दूसरे से तुलना करेंगे, अब इसको दूसरे से तुलना करेंगे। 7 7 49 और 9 5 45, इसका मतलब 49 बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। अब इससे तुलना करेंगे, देखेंगे 9 3 27 और 7 5 35, इसका मतलब यही बड़ा, दूसरे पे बड़ा कौन है, ये है, तो दूसरे पे बड़ा ये है। तो आप देखिए, अब दूसरे में 7/9 किसमें आ रहा है, दूसरे पे ये, इसमें और इसमें देखिए, तो बड़ा किसमें है, सी पे आ रहा है। तो इसका ऑप्शन देखिए इसमें नहीं है, तो इसको काट देंगे। अब बचा आपका क्या, सी वाला बचा हुआ है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे देखेंगे कैसे है। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा 97 दिया गया है, इसमें क्या हो रहा है, और वही कम है, मतलब बड़ी से छोटी की तरफ मतलब बड़ी, पहले बड़ी लिखेंगे, बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे। तो क्या कर रहा है इसमें ऑप्शन, यही से देखता हूँ, यही साल नीचे लिख देता हूँ। 3/5 1/8 8/11 8/11 4/9 7 2/7 2/7 और 5/7 और 5/12, ये ऑप्शन में दिया है। अब इसमें कह रहा है तीसरी संख्या पूछ रहा है, इसमें तीसरी संख्या आपको भिन्न बताना है, तीसरी वाली भिन्न बतानी है, ये तीसरी वाली भिन्न बतानी है। तो क्या करेंगे, जो छोटी रहेगा उसको काटेंगे और जो बड़ी रहेगा पहले उसको लेंगे। यहां से इसको करेंगे 8 3 24 और 8 3, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। अब इसका तुलना इससे करेंगे, क्या करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे, तो 8 5 40 होता है और 11 3 33 होता है, इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। अब इसका तुलना इससे करेंगे, 9 3 27 होता है, 5 4 20 हो जाए, 9 3 27, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका तुलना इससे करेंगे, 7 3 21 होता है और 5 2 10 होता है, 7 3 21, मतलब ये भी नहीं लेंगे। अब इसका तुलना करेंगे, 7 3 21 और 5 25, अब यहाँ देखिए 7 3 21 हो जा रहा है और 5 25, इसका मतलब बड़ी ये हो गया, अब ये नहीं लेंगे। अब इसका तुलना इससे करेंगे, 7 5 35 और 12 5 60, इसका मतलब 12 5 60, आपका ये नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा 5/7 हो गया, ये आप लिखेंगे। अब उससे छोटी, अब इसको नहीं लेंगे, अब क्या है, इसको काटेंगे फिर से। अब अगला देखते हैं, इसको काट चुके हैं। अब फिर देखिए इसका पूरा, अब 5 ये क्या हो जाएगा, 5 के 5 और 8 3 24, बड़ी ये है, इसको नहीं लेंगे। अब इसको तुलना करेंगे, 8 5 40 और 11 3 33, इसका मतलब 8 11 3 8 5 40, इसका मतलब इसको लेंगे बड़ी से छोटी में। नहीं, 11 3 33 होगा ना, 11 3 33 और 8 11 3 8 5 40, तो ये बड़ा हो गया ना, ये अब नहीं होगा, इसको लेंगे। अब इससे तुलना करेंगे, 11 4 44 और 8 9 72, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे। इससे फिर तुलना करेंगे, 11 दूना 22 और 8 7 56 8 7 56, ये इसका मतलब ये नहीं लेंगे। अब इससे तुलना करेंगे, 11 5 55 12 8 96, तो 12 8 इसका मतलब आपको दूसरी संख्या हो जाएगी 11 बटे इतना। हमको तीसरी वाली, तीसरी तक ही जाना है, तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा आप देखेंगे, अब इसको लग चुका है। अब क्या है, अब इस आगे देखते हैं, 8 3 24 और 5 के 5, इसका मतलब बड़ी ये है, ये नहीं लेंगे। अब इससे तुलना करेंगे, 5 4 20 और 9 3 27,
इसको नहीं लेंगे, इसको देखें 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, इसी को लेंगे। फिर 12 3 36 और 55 25, इसका मतलब 3/5। इसका मतलब तीसरा भिन्न आपका कौन सा आ गया, तीसरा ही, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, आपको देखना है 3/5 किसमें आ रहा है। अब 3/5 इसमें रहा तो ये ऑप्शन नन आप दिख दिया है, तो इसमें ये आ जाएगा 3/5, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा अंक, तीसरी भिन्न पूछ रहा था, तो तीसरी भिन्न आपका हो जाएगा 3/5। इस तरह से ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो आगे वाली संख्या मिलेगी। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 98। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।